हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मेफ के क्लासेस। सो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है जो ओ से टी की डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ की जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है भैया वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए ये अगर 13 है पूरी ओ से टी, ठीक है, तो ये आपकी रेडियस है। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा आपका 8, यानी कि ई टी यहाँ से आपका क्या मिल रहा है, ई टी जो है वो 8 मिल रहा है। ठीक है, बात क्लियर। ये 5 है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, इसमें इसमें और इसमें, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ओ टी क्यू में। ठीक है, ओ टी क्यू में, ठीक है, ट्रायंगल ओ टी क्यू में जब इसमें पीजीटी अप्लाई करूंगा तो क्यू टी का स्क्वायर विल बी, क्योंकि यहाँ पर ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री बना रहा है, तो इस वाले में हम पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। क्यू टी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर। ठीक, हमें कौन सी लेंथ चाहिए, क्यू टी चाहिए ना, तो क्यू टी स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। क्यू टी स्क्वायर इक्वल टू ओ टी क्या है आपका, ओ टी है, ठीक है, माइनस ओ क्यू क्या है, ओ क्यू 5 है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू टी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169 माइनस 25। तो क्यू टी का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 144। तो क्यू टी इक्वल टू आपका मिल जाएगा 12। क्यू टी क्या मिल गया, 12 मिल गया। ठीक है, क्यू टी हमें 12 मिल गया। ठीक है, इस बात को मैं इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमें क्यू टी की वैल्यू मिल गई, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये 12 मिल गई। अब मैं इस बात को x कंसिडर कर ले रहा हूँ, लेट क्यू बी इक्वल टू एक्स। अगर क्यू बी एक्स कंसिडर कर रहे हैं तो ई भी x होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपका सर्कल से टेंजेंट ड्रा किया है तो ये लेंथ आपस में इक्वल होती है बिल्कुल। तो क्यू बी इक्वल टू एस एक्स इम्प्लाई करेगा बी इक्वल टू आल्सो एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो सकता है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए बी ई टी में, ठीक है, ये आपका x था क्यू बी, ये x है, तो ये आपका हो जाएगा 12 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 12 है ना। अब इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल बी ई टी, ठीक है, बी ई टी में अब इसमें मैं पीजीटी अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, तो आपका हो जाएगा बी टी का स्क्वायर, ठीक है, बी टी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस ई टी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी टी क्या है, 12 माइनस एक्स है, बी टी यही तो है 12 माइनस एक्स, बिल्कुल है। बी टी क्या है आपका 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बी ई हमें चाहिए है, बी ई कंसिडर किए एक्स है ना, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ई टी क्या है 8 का स्क्वायर। तो कुल मिला जुला करके हो जाएगा 144 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, ये हो जाएगा आपका 144 माइनस 64 इक्वल टू 24 एक्स। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा 24 एक्स इक्वल टू 80, 4 में से 4 जाएगा 0 और यहाँ से आपका 8। ठीक है, तो x इक्वल टू 80 बाई 24, तो 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 1, 8 0 0, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 10/3। ठीक है, यानी कि x क्या है, बी ई है, तो बी ई क्या मिल गया, बी ई जो मिल गया हमें, बी ई जो मिल गया वो 10/3 मिल गया। ठीक है, बी ई हमें 10/3 मिल गया।
तो जो ए बी है ना, यहाँ से ए बी, यहाँ से ए बी जो है, ए बी जो है, ठीक है, वो ट्वाइस ऑफ बी ई है, ठीक है। ये जो ए बी है, सॉरी ये जो मैं कलर चेंज कर दूं, ये जो आपका ए बी है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ बी ई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा सब मिला जुला करके ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ई, क्या है, बी ई नथिंग बट एक्स है और एक्स की वैल्यू 10/3 है, तो आपका हो जाएगा 20/3, ठीक है। तो आपकी जो ए बी की लेंथ आएगी वो क्या आएगी, 20/3। बात क्लियर, बिल्कुल। नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टेंजेंट एट अ 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पी इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ। यहाँ पर रेशियो जो गिवन है, गिवन क्या है आपका, यहाँ पर एंगल ए ओ बी, रेशियो दे रखा है एंगल ए पी बी इक्वल टू 5:1, ठीक है। अब देखिए इसका फिगर क्या है, फिगर कैसे ड्रा होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। ये आपका सर्कल, ठीक है। अब टेंजेंट की बात कर रहा था, ठीक है, 2 टेंजेंट, ठीक है, यानी कि हमने इसको ए कंसीडर कर लिया, इसको बी कंसीडर कर लिया, ठीक है। कह रहा है 2 टेंजेंट ए एंड 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, इंटरसेक्ट एट अ पी इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ, ठीक है। आपका पी ए ओ ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिया है ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल, और ए पी बी ये वाला एंगल, इनका रेशियो दे रखा है 5:1, ठीक है। तो हमें एंगल ए पी बी की वैल्यू बताना है, ए पी बी ये इसकी वैल्यू बतानी है, इतनी कितनी है, ठीक है। और हमें पता है अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करें तो यहाँ पर जो एंगल बना है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो एंगल बना है, इन दोनों का एडिशन सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि वी नो दैट हमें पता है एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये पता है, इसी का यूज करेंगे। अब कहीं पर भी अगर आपको रेशियो गिवन है तो वहां से हम क्या करते हैं, x का मल्टीपल के फॉर्म में मान लेते हैं। यानी कि आपका एंगल ए ओ बी जो हो जाएगा वो 5x हो जाएगा और एंगल ए पी बी जो हो जाएगा ओनली x हो जाएगा, 1x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इसी को यूज कर लो, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। ए ओ बी क्या है, 5x है, प्लस ए पी बी क्या है, x है, इक्वल टू 180। तो आपका हो जाएगा 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30। x क्या आ गया 30। अब हमें ए ओ बी चाहिए ना, ए ओ बी, ठीक है, और क्या चाहिए था, ए पी बी चाहिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ए पी बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इनकेस ए ओ बी पूछता तो एंगल ए ओ बी पूछता तो ये आपका हो जाता 5 × 3, तो एंगल ए ओ बी आपका हो जाता 150। बात क्लियर, बिल्कुल। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P ड्रॉन ए सर्कल which touches the circle at a point A and B respectively. If O is the center of the circle and PAB equal to 64, then APB हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास अगर सर्कल है ये, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, ये आपका A, ये आपका B, ठीक, यहाँ पर आपका टेंजेंट है, सॉरी थोड़ा बढ़िया सा करें, ठीक है, ये आपका पी है, ठीक। तो ये कह रहा है आपको पी ए बी जो है 64 दे रखा है, पी ए बी, ठीक है, पी ए बी कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कहीं बनेगा।
तो पी ए बी जो ये वाला एंगल दे रखा है वो 64 दे रखा है, ठीक है। हमें ए पी बी निकालना है, तो ए पी बी कहाँ बनेगा आपका, ए पी बी, हमें ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है, ऐसा कुछ। और एक आपकी थ्योरम है, थ्योरम ये बोलती है कि अगर सर्कल से कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया जाए, ये और ये, ठीक है, तो आपका जो ये दोनों जो सेंटर से एंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, इसमें एक रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है भैया, वो रिलेशन ये बोलता है, मैं इसको नाम दे दूं ए बी ओ, ठीक है। जो ओ ए बी होता है, एंगल ओ ए बी जो होता है आपका, वो क्या होता है, सॉरी एक सेकेंड, एंगल ओ ए बी और एंगल ए टी बी में जो रिलेशन है वो यही कहता है कि एंगल ए टी बी जो होता है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये वाले का 2 गुने का ये वाला एंगल होता है ए टी बी। इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, या सर्कल का सेंटर ये और ये, इसको मिलाया, या ओ आया, ठीक है, ये ओ आया। अब देखिए ये जब ये आपका ओ ए जो है ए पी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि या तो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ से आपका जो ये एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल, वो क्या मिल जाएगा, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरा 90 डिग्री ही तो है, 90 डिग्री माइनस 64। अरे भैया ये एंगल हमें पूरा 90 डिग्री दे रखा है, इस 90 डिग्री में से ये 64 गजब गप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही तो एंगल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू आपका मिल जाएगा 26, ठीक है, 26 मिल गया। हमें क्या चाहिए, एंगल ए पी बी चाहिए, एंगल ए पी बी चाहिए, एंगल ए पी बी। और हमें पता है कि ए टी बी जो होता है, ए टी बी जो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी होगा, तो ए पी बी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी होगा, एंगल ओ ए बी होगा। तो यहाँ से एंगल ए पी बी जो हो जाएगा, ए पी बी जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी क्या है, 26 है। तो यहाँ से एंगल ए पी बी जो हमें निकालना था वो हो जाएगा 52। बात समझा, बिल्कुल। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, इन अ सर्कल सेंटर ओ पी ए एक्स एंड पी बी वाई आर द टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। यहाँ पर आपका ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, पी ए एक्स एंड पी बी वाई आर द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। सॉरी ये क्या हो गया, इसको हटाओ भैया, ऐसा कुछ ये, ठीक है, और यहाँ पर ये, ठीक है। कहाँ चला गया, आ जा भाई। कह रहा पी ए एक्स एंड पी बी वाई, तो पी ए एक्स ये हो गया, पी बी वाई ये टेंजेंट है सर्कल के, at a point A and B from an external point P. Q is any point on the circle. Q क्या है, कोई पॉइंट है इस सर्कल पर, सपोज करिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसी सर्कल पर Q कोई पॉइंट है, ठीक है, सच दैट क्यू ए एक्स इक्वल टू 59 डिग्री, क्यू ए एक्स। तो देखिए क्यू ए एक्स कहाँ बनेगा, अगर यहाँ पर कहीं रहेगा पॉइंट तो ही तो बनेगा क्यू ए एक्स, है ना। तो क्यू ए एक्स बना दे रहा हूँ, क्यू ए एक्स जो है
वो 59 डिग्री दे रखा है, 59 डिग्री दे रखा है। और आगे कह रहा है क्यू बी वाई, तो क्यू बी वाई यहाँ बनेगा, क्यू बी वाई कितना दे रखा है 72 डिग्री दे रखा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी का एंगल क्या होगा, ये यही क्यू है, ए क्यू बी इसका एंगल क्या है हमें ये बताना है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल के टेंजेंट हैं, ठीक है, और यहाँ से आपका जो ये एंगल बना रहा है यहाँ पर अगर इस एंगल की बात करें, ये आपका पॉइंट ए है, ये बी है, आपका वाई है, ये एक्स है, तो यहाँ से जो आपका एक एंगल ए क्यू बी होता है, आपका एंगल जो एंगल ए क्यू बी जो होता है ना, वो होता है 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर अगर ये x बना रहा है और यहाँ पर y बना रहा है, तो ए क्यू बी जो होता है, ए क्यू बी जो ये वाला एंगल होता है, इन दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, एंगल ए क्यू बी चाहिए। ए क्यू बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस दिस प्लस दिस, है ना, यानी कि 59 प्लस 72, ठीक है। तो एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये आपका हो जाएगा 1 और 131, इसमें से जो घटाएंगे एंगल ए क्यू बी, उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नाउ आई थिंक जितने भी क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गए होंगे। फर्दर और सारी अच्छी क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जैसे ही फ्यूचर में वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।